हेलो फ्रेंड्स, ये नीट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है कि टू एन एसी पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट्स एट 50 हर्ट्ज आर रजिस्टर ऑफ 20 ओम एंड अ कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 25 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ रिएक्टेंस 45 ohm are connected in series. The corresponding current in the circuit and the phase angle between the current and the voltage is respectively. So ये कैसे हम लोग पहले RLC सर्किट मतलब रजिस्टर, सबसे पहले हमारा क्या है रजिस्टर, ये रजिस्टर है आर। आर कितना है हमारा 20 ओम। देन हमारे पास रिएक्टेंस लगा है, इंडक्टेंस मींस सो वो कितने का है 45 ओम। तो एक्सएल इक्वल टू 45 ओम। देन कैपेसिटर ये सीरीज में हमारे लगे हैं, तो एक्स इक्वल टू 25 ओम। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है वो पावर सप्लाई, एसी पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। सो वो कितने से कनेक्टेड है 220 वोल्ट्स, 220 वोल्ट्स एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो हमको इसमें क्या निकालना है, करंट निकालना है और फेज एंगल निकालना है। सो करंट निकालना, फेज एंगल निकालना है, तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई जेड होता है। तो जेड हमें चाहिए। सो जेड इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सो आर कितना है हमारे पास, आर है आर हमारा 20 ओम प्लस एक्सएल माइनस एक्सी कितना है 45 माइनस 25 का होल स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारा जेड इक्वल टू 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 स्क्वायर। सो ये स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा, 20 बाहर आ जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। सो रूट 2 हो गया। तो हमारी करंट इतना आ जाएगा, इतने ओम, और इम्पिडेंस आ जाएगा। जेड क्या है, इम्पिडेंस है। सो करंट कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू वी बाई जेड। तो वी कितना है 220, वी कितना है 220 डिवाइडेड बाई जेड 20 रूट 2। सो 1 0 से 1 0 ये चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, 11 बचेगा। सो 11 इंटू 1 अपॉन रूट 2। सो ये वैल्यू हम लोग याद रखेंगे कि रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, और बट 1 अपॉन रूट 2 की कितनी होगी, 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707। ये हमें याद होना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 7 जा 77, 77 का 7 एंड 0 बाई 0, सो 77। और ये हमारा क्या 7 टाइम्स जाएगा तो 77 आएगा। सो कितने अंक पहले, 2 अंक के पहले 77.777। सो इसको राउंड फिगरिंग कर लेंगे। राउंड फिगर मतलब कि आफ्टर डेसिमल 1 ले लेंगे। इसके बाद कितना, ये 5 और 5 से ज़्यादा है तो कितना कर लेंगे 7.8 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। ये हमारा एक आंसर आया। अब इसमें जो है 7.2 या तो ऑप्शन 2 करेक्ट है या तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो फेज एंगल क्या होता है, इसका थोड़ा सा डायग्राम हम लोग देखेंगे कि ये फेज एंगल, ये हमारा आर होगा, मतलब एक हिसाब से ये आर होता है। ये ऊपर की तरफ हम एक्सएल रख देंगे और नीचे की तरफ एक्सी रख देंगे। अभी देखिए हमको एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी दिया है, तो रिजल्टेंट हमारा इसी तरफ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी। फेजर डायग्राम बना लेंगे और आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये इस तरह हो जाएगा। तो जो ये एंगल है फाई, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आर हमारा इतना है और एक्सएल माइनस एक्सी ये हो जाएगा पैरेलल। सो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्सएल माइनस एक्सी, ये याद रखेंगे, अपॉन आर हो जाएगा। तो tan फाई
एक्सएल कितना दिया है 45 दिया है, माइनस एक्सी कितना दिया है 25 डिवाइडेड बाई 20। सो ये 20 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा इजिकल टू 1। सो tan फाई इजिकल टू 1। सो हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि tan फाई 1 किसकी होती है, tan में वैल्यू 45, तो tan 45, तो फाई इक्वल टू कितना आ गया 45। तो फेज एंगल कितना आया हमारा 45। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि ये भी नीट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज क्यू। मतलब टू स्फीयर्स बना लेते हैं, टू स्फीयर लाइक इस तरह हम लोग इसको बना लेंगे। ये एक स्फीयर ये है, और जो फिल है कलर ठीक, हाँ एक कॉपी और रखेंगे, दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों आइडेंटिकल। सो ये मतलब एक्ट एज पॉइंट चार्ज करेंगे, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ओके, सॉलिड स्फीयर नो, ठीक। सो ये टू आइडेंटिकल चार्ज है, चार्ज ऑन ईच कितना है इस वाले पे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्यों है, यहाँ भी क्यों है। फोर्स ऑफ रिपल्सिव बिटवीन देम इज एफ, मतलब इनको जो है इनकी रेडी हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, नेग्लिजिबल है तो इनके बीच फोर्स कितना मान लेते हैं, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर टू सेंटर मान लेते हैं आर है, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या कर रहे हैं कि केस वन क्या कर रहा है कि सेम थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रॉट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ विद स्फीयर ए फर्स्ट, देन बी पार्सली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ। ये चार्ज, ये कैसा होगा, अनचार्ज होगा, तो दैट मीन्स हम लोग इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, एक कॉपी हो गई यहाँ पर, तो ये एक कॉपी इसकी हो गई। अब ये क्या प्लस क्यू चार्ज होगा इसका, इसकी भी एक कॉपी हम लोग एक और ले लेते हैं, इसमें कांटेक्ट में लाना है, कांटेक्ट में ले आएंगे। ये जो है इस पे तो चार्ज हमारा जो है क्यों है, ओह इस पे तो चार्ज हमारा क्यों है, तो इस पे कितना चार्ज है हमारा, अभी के लिए हम देखेंगे इस पे 0 चार्ज है, 0 कूलम का चार्ज है, क्योंकि अनचार्ज है तो 0 कूलम है। तो कह रहा है कि इस पे कितना, जब इसको कांटेक्ट में रखेंगे तो इस पे जो है ये चार्ज फ्लो होना बंद कब करेगा, जब दोनों पर सेम चार्ज हो जाएगा, सेम चार्ज फ्लो हो जाएगा तो सेम चार्ज आएगा। तो मान लेते हैं कि इस पे जब मान लेते इस पे जो है चार्ज कितना आ जाता है, इस वाले पे प्लस एक्स आ जाता है, तो इसमें से वही एक्स रिड्यूस हो जाएगा, तो हम देखेंगे दोनों पे चार्ज कितना होगा, तो इस पे बचेगा कितना। तो यहाँ पर देखें दोनों चार्ज इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, जब तक दोनों चार्ज इक्वल हो जाएंगे तो फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो 0 प्लस एक्स हो जाएगा, तो क्यू इजिकल टू एक्स उस तरफ जाएगा, एक्स प्लस एक्स कितना जाएगा, एक्स प्लस एक्स, तो ये कितना जाएगा 2x, तो x इजिकल टू क्यू बाई 2। तो सेकेंड वाले पे कितना आ जाएगा, इस पे आफ्टर अब जो है मतलब जब चार्ज बैलेंस्ड हो जाएगा तो फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर भी Q/2 आ जाएगा, Q माइनस Q/2 कितना दोनों पे, तो चार्ज हो जाएगा, तो इस पे जो रिमेनिंग चार्ज जो ये वाला स्फीयर है इस पे कितना बचेगा Q/2। ठीक, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि इस पे जो चार्ज आया दोनों पे,
यहाँ पर, तो यहाँ पर क्यू बाई टू हो जाएगा, यहाँ पर भी क्यू बाई टू ही हो जाएगा। आफ्टर दैट इस स्फेयर को, मतलब जो अनचार्ज था, इसको हटा लेंगे। फिर इसी को, इस पे कितना आ गया क्यू बाई टू, इसको किसके फर्स्ट सेकेंड वाले स्फेयर के पास लाएंगे। केस टू क्या हो जाएगा, केस टू, एक कॉपी और ले लेते हैं, यहाँ पर केस टू बना लेते हैं। केस टू हो गया, केस टू, ठीक। तो ये इस पे अगेन, अभी इस पे चार्ज कितना है, इस दूसरे ले पे, इसका तो काम हो गया हमारा, इसका तो काम हो गया, इस पे कितना चार्ज है हमारा, क्यों है। सो अब ये जो दूसरा वाला चार्ज है, इसको जो जिसको हम कांटेक्ट में लाए थे, इसको फिर से हटा के दूसरे वाले के पास कांटेक्ट में लाएंगे। सो यहाँ पर हम इसकी एक कॉपी बनाएंगे, ये देखिए, फिर इसके कांटेक्ट में रखेंगे। अभी इस पे कितना चार्ज है, इस पे चार्ज है क्यू बाई टू। तो हम लोग ये काम करेंगे कि अब इसमें देखिए, इस वाले स्फीयर पे इसको नेमिंग भी दे देते हैं। इसका, इस स्फीयर का नाम ए है, ए, इसका बी दे देते हैं। तो यहाँ पर ये ए है, ये कोई सी एक लाए थे, इसके अक्रॉस ए पे कितना चार्ज क्यू बाई टू एंड सी पे क्यू बाई टू हो गया। अभी बी वाले के कांटेक्ट में लाएंगे, तो ये बी है, बी वाले में कितना है क्यू, और ये सी पे क्यू बाई टू। अब इसमें चार्ज फ्लो होना, क्योंकि बी पे जो है चार्ज कितना है क्यू है, और सी पे कितना है क्यू बाई टू कम है, तो फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर फ्लो कैसे होगा, ये देखिए कि मान लेते हैं कि इसमें से बी से सी में चार्ज कितना आ जाता है, यहाँ पर भी हम मान लेते हैं एक्स आ जाता है, कितना आ जाता है एक्स, या वाई मान लेते हैं, वाई समझ लीजिए, वाई आ जाता है। तो इसमें से वाई घट भी जाएगा, तो वाई घट जाएगा, तो देखते हैं क्या आएगा। तो दोनों चार्ज जब इक्वल हो जाएंगे दोनों स्फीयर पे, तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे एक ही साथ। क्यू माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू बाई टू प्लस वाई। तो क्यू बाई टू एक साइड ले आएंगे, तो क्यू माइनस क्यू बाई टू इज इक्वल टू वाई प्लस वाई। तो ये कितना जाएगा, टू वाई। सो टू वाई इक्वल टू क्यू माइनस क्यू बाई टू कितना जाएगा, क्यू बाई हमारा हो जाएगा क्यू बाई टू हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई फोर हो जाएगा, ठीक, क्यू बाई फोर। तो यहाँ पर जब अब इसमें चार्ज कितना, क्यू माइनस क्यू बाई फोर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका चार्ज क्यू माइनस क्यू बाई फोर कितना हो जाएगा, थ्री क्यू ऑफ थ्री क्यू, यहाँ पर भी थ्री क्यू डिवाइडेड बाई फोर हो रहा। सो अब इसमें क्या रहा कि अब इसके बाद जब हो जाएगा, दोनों अनचार्ज हो जाएंगे, contact with the sphere A first and then B finally removed from both, the new force of repulsive between the sphere A and B, radii of A and B are negligible, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, जो A और B चार्ज हैं, A और B, तो A को हम लोग क्या करेंगे, एक कॉपी यहाँ पर लाएंगे, और इसकी एक कॉपी एक और बना लेंगे। अगेन इनको सेम ही डिस्टेंस पे रखते हैं, ओह सॉरी, सेम ही डिस्टेंस पे रखते हैं, ठीक। और यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी हम r ही ले लेते हैं, एंड इस पे चार्ज कितना है हमारा क्यू बाई टू, और इस पे चार्ज है थ्री क्यू डिवाइड बाई फोर कर रहा। अब इस पे रिपल्सिव फोर्स कितना होगा वो बात कर रहा। तो F1 इक्वल टू मान लेते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू बाई टू इंटू थ्री क्यू डिवाइडेड बाई फोर डिवाइडेड बाई आर होता है, आर स्क्वायर, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो F1 F1 इक्वल टू टू इंटू फोर कितना है 1/8, 3/8 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर।
इसकी वैल्यू कितनी दी है ये देख लेंगे। इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी 1/4 क्यू स्क्वायर अपन आर इक्वल टू एफ। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे। सो 3/8 इंटू एफ, तो कितना हो गया 3f डिवाइडेड बाई एफ। ये हमारा आंसर। ठीक, सो 3f डिवाइडेड बाई 8 मीन्स ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, करा कि अ माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, द ट्यूब लेंथ ऑफ 40 centimeter. If the distance of the distinct vision of eyepiece is 25, the magnification in the microscope. So यहाँ पर एक फार्मूला, डायरेक्टली फार्मूला यूज होगा मैग्निफिकेशंस का। वो फार्मूला यूज कर लेंगे कि m इक्वल टू एल बाई एफ नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। ये होता है, जैसे सिंपल एक डायग्राम हम बना लेते हैं। जैसे कि माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जो है ये ऑब्जेक्ट लेंथ छोटा होता है और आई पीस क्या होता है, बड़ा होता है। तो जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है, इसी को हम लोग एल कहते हैं। जो माइक्रोस्कोप एल कह देते हैं, ये लेंथ मान लेते हैं, जो भी हो इसको आगे पीछे खसका सकते हैं। तो ये जो जिस रॉड पे इसको स्लाइड करते हैं उसकी लेंथ इतनी दी है एल, एंड इसकी फोकस दूरी कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, मीन्स एफ ओ। इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस 2 सेंटीमीटर। और इसको आई पीस है, जो आई के पास रहता है, आई पीस इसको बोलते हैं। इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है 4 सेंटीमीटर, एफ ई। एफ ई हो जाएगा। और डिस्टिंक्ट लेंथ डी, डी कितना है 25। सो मैग्निफिकेशन की बात करा कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन एल, एल कितना दिया है, एल फोकल लेंथ, द ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ एंड ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ 40 दी है, ट्यूब लेंथ 40 सेंटीमीटर। ठीक, 40 सेंटीमीटर। तो एल कितना दिया है 40 सेंटीमीटर डिवाइड बाई एफ ओ। एफ ओ कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एंड डी कितना है 25 डिवाइडेड बाई एफ ई। एफ ई आपको दिया है 4। सो 2 चौको 8, 8 पंच 40। तो ये 5 इंटू 25, तो 25 पंजे 125 सेंटी, 125 नॉट सेंटीमीटर, नॉट। सो 125 में ऑप्शन 3 इज करेक्ट। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एन अनपोलराइज लाइट बीम ट्रेवलिंग इन द एयर इन इंसिडेंट ऑन द मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट ब्रूटेस्ट एंगल, देन क्या होगा, ट्रांसमिटेड लाइट इज completely polarized with the angle of refraction closely to 30, reflected light is completely polarized and angle of reflection is closed, and reflected light is partially polarized and angle of reflection, is closely 30 degree. So both reflected and transmitted are perfectly polarized with angle of reflection and refraction close to 60 degree and 30 degree reflection. सो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करते हैं कि यस, मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है। ठीक, सरफेस है, थिकनेस, यस, थिकनेस ये हो जाएगा। ओके, और इसका कलर हम रेड कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर 2 मीडियम बना देते हैं, एक रेयरर और डेंसर। तो ये हमारा रेयरर हो गया और ये डेंसर हो गया। तो मीन्स ये डेंसर हो गया। ठीक, एक यहाँ पर नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे जल्दी से। नॉर्मल, यस, और थिकनेस इसकी भी थोड़ी सी, थिकनेस एंड देन कलर।
ये मीडियम हमने ट्रेवल कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक इंसिडेंट रेस होगी, एक इंसिडेंट रेस होगी यहाँ से, ये इस तरह गिरेगी, एक इंसिडेंट रेस होगी, एक इंसिडेंट रेस होगी, उसके बाद एक रिफ्लेक्टेड रेस होगी, ठीक, और एक रेफ्रैक्टेड होगी। ये क्या होगी? रेफ्रैक्टेड होगी, इसके रेफ्रैक्टेड होगी, रिफ्रैक्टेड होगी। सो अगर ब्रूटेस्ट एंगल पे, ब्रूटेस्ट क्या है? ब्रूस्टर एंगल पे अगर गिरता है तो ये जो एंगल है, ये ब्रूटेस्ट एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये इंसिडेंट रेट, इंसिडेंट रेस, इंसिडेंट रेस अनपोलराइज्ड है। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रेस। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रेस, जो कि कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी, ब्रूस्टर एंगल पे भेजेंगे, कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। और ये क्या होगी? ये होगी ट्रांसमिटेड रेस, ट्रांसमिटेड रेस, जो कि पार्शियली पोलराइज्ड होती है, पार्शियली पोलराइज्ड होती है, जो कि पार्शियली पोलराइज्ड होती है। और ये जब ब्रूस्टेस्ट एंगल पे भेजेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रेस एंड ट्रांसमिटेड रेस है, इनके बीच का एंगल कितना होता है? ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, ठीक। सो ये जो एंगल 90 डिग्री, तो थीटा आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस समय क्या होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू tan थीटा होता है। तो म्यू कितना दिया? 1.73 इजिकल टू tan थीटा हो गया। अच्छा, tan थीटा ये किसकी वैल्यू दी है? ये √3 की वैल्यू होती है, √3 1.732, तो 2 डेसिमल तक की हम लिए, तो tan थीटा। तो √3 किसकी वैल्यू? √3 कितने एंगल की होती है? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इजिकल टू tan थीटा। तो थीटा इजिकल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। तो ये tan थीटा आपका आ गया 60 डिग्री। तो ये आ गया 60 डिग्री, तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री, ठीक, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसमें से इनसाइड निकालेंगे। द ट्रांसमिटेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, यस कंप्लीटली, ट्रांसमिटेड नॉट कंप्लीटली, पार्सली होता है तो ये तो नहीं होगा। रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, यस कंप्लीटली पोलराइज्ड, and the angle of reflection is close to 60 degree, yes option second is correct, ठीक। द रिफ्लेक्टेड लाइट पार्सली होगा, नहीं कंप्लीटली पोलराइज होता। बोथ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड आर परफेक्टली, नहीं बोथ नहीं होता। ब्रूस्टर एंगल पे रिफ्लेक्टेड रेस कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है एंड ट्रांसमिटेड रेस पार्सली पोलराइज्ड होता है। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। थैंक यू।